बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी के बारे में चंद कम अक्ल और इल्म व शऊर से नाआशना लोग ये बात लिखते हैं कि जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी का क़याम नाउज़ बिल्लाह उनकी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक था और उसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की या किसी भी इमाम की ताईद हासिल नहीं थी। और जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी ने जो भी ये तहरीक का आगाज़ किया और जितना भी उनका तमाम तर क़याम का और जितनी भी जंग का और जो भी उनका अमल था वो सब इसलिए था क्योंकि जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी तख्त और हुकूमत को हासिल करना चाहते थे। या कुछ अफराद ये जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी नाउज़ बिल्लाह दीन इस्लाम से हट गए थे और किसी और राव रस्ते पर चल पड़े थे और अपनी हाकमियत चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने वाली तहरीक का आगाज़ किया ताकि जो मुहिब्बाने अहले बैत उनकी मोहब्बत और तवज्जो को हासिल किया जा सके। कि तमाम तरह ऐसे इल्ज़ामात हैं जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी पर जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और चूँकि जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी का जो दौर है वो बनु उमैया के दौर से मिलता है और उनकी हुकूमत थी, तो वहाँ पर ऐसी रवायात का सामने आ जाना और इन तमाम तर चीज़ों का बयान हो जाना जो कि मन घड़त हों या जिनमें किसी भी किस्म की कोई भी सच्चाई या सदाकत का अंसर ना मिलता हो, ये एक ऐसी अमर है और एक ऐसी बात है कि वो अफराद जो जिन्होंने तारीख़ को पढ़ा है या जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए इस बात को कबूल करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रवायत को बयान करने जा रही हूँ, फरमान मासूम को बयान करने जा रही हूँ कि जिसकी जो सनद है वो अहसन तरीक़ उसको लिखा गया और मुअतबर सनद उसको करार दिया गया। और वो फरमान मासूम ऐसा है जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी के बारे में कि जिसके बाद बिल्कुल भी कोई भी इस किस्म के इल्ज़ामात को कबूल करने की गुंजाइश नहीं रहती। रावी बयान करता है कि मैं एक मरतबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद था कि वहाँ पे मैंने देखा कि एक जवान आया, वो आगे बढ़ा, उसने इमाम को सलाम किया और इमाम के करीब ही बैठ गया। और जब सलाम दुआ के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि वो जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी के फ़र्जंद हैं, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनको अपने पहलू में जगह दी, उनके आगे तकिया पेश किया और इमाम ने उनको बहुत गर्मजोशी के साथ दोबारा सलाम किया और इमाम उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त करने लगे। जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी के जो फ़र्जंद हैं वो कहने लगे कि मौला, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ अपने बाबा के मुतल्लिक़। इमाम ने फरमाया कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो ये कहने लगे कि लोग मेरे बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें नक़ल करते हैं, लेकिन जो आप फरमाएंगे वही सही होगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने पूछा, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वो कहने लगे कि लोग मेरे बाबा के बारे में ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह वो कज़्ज़ाब यानी झूठे थे, लेकिन आप जो बात कहेंगे मैं आप ही की बात को सच मानूंगा और आप ही की बात मुअत्तबर और सही होगी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया, सुभान अल्लाह, मुझे मेरे बाप ने फरमाया था कि मेरी माँ का हक महर वो माल था जो जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी ने उनको भेजा था। इसके बाद इमाम ने जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी की तारीफ़ की और उनके किरदार की कदरदानी करते हुए फरमाया, क्या जनाब मुख्तार न थे कि जिन्होंने हमारे ख़राब किए हुए मकानों को तामीर कराया। क्या वो हमारे कातलों को कत्ल करने वाला नहीं था। क्या उसने हमारे खून का बदला नहीं लिया। खुदा मुख्तार पर रहमत नाज़िल फरमाए। मुझे मेरे बाबा ने यह खबर दी है कि जब भी मुख्तार सक़ाफ़ी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुख्तर जनाब फ़ातिमा के घर आते तो वो मोहतरमा का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करती थी। खुसूसी तौर पर कनीज़ को यह हुक्म देती थी कि वो जनाब मुख्तार के लिए फ़र्श बिछाएं, तकिया लगाएं और वो वहाँ बैठा करते थे और उनकी दुख्तर से हदीस को सुना करते थे। इस वक्त इमाम ने खुसूसी तौर पर जनाब मुख्तार सक़ाफ़ी के फ़र्जंद की जानिब अपनी तवज्जो की और फरमाने लगे, अल्लाह आपके बाप पर रहमत नाजिल फरमाए। उसने हमारा हक जिस किसी के भी पास था उससे वसूल किया है, हमारे कातलों को कत्ल किया है और हमारे खून का बदला लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी आम मोमिन के दिल को खुश कर देने की जज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी उसका मुक़द्दर बन जाती है। तो अगर कोई शख्स इमाम के दिल को खुश कर दे और इमाम के चेहरे पर जो तबस्सुम है उसकी वजह बन जाए, तो उस शख्स का मकाम और मंजिलत और मारिफत क्या होगी वो यकीनन कम अक्ल अफराद नहीं सोच सकते और इतनी महदूद अक्ल में वो मकाम और मंजिलत और मर्तबा आ भी नहीं सकता।
لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جناب مختار ثقفی نے جو کردار ادا کیا ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور جس طرح سے تاریخ کرب و بلا کو انہوں نے لکھوایا ہے، جب بھی جناب مختار ثقفی کے دربار میں کوئی بھی قتل امام حسین علیہ السلام شریک مجرم لایا جاتا تھا تو جناب مختار ثقفی پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ واقعی کرب و بلا میں کیا ہوا، واقعی کربلا میں تمہارا کیا کردار تھا، اور وہاں پر وہ لکھوایا کرتے تھے ان تمام روایات اور چیزوں کو۔ تو جناب مختار ثقفی کا کردار صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کر دیا، بلکہ ان کو اس دنیا میں جو عذاب کا مزہ تھا وہ چکھایا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جناب مختار ثقفی کو یاد کیا تھا، انہوں نے اپنے آقا کی اس پکار پر لبیک کہا ہے۔ غرض یہ کہ جناب مختار ثقفی کا ایک بہت بلند مقام اور منزلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جناب مختار ثقفی کے صدقے میں ایسی ہی جرت، ایسی ہی محبت، ایسی ہی ہمت عطا کریں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا۔